भारत की आवाज़ आपके साथ मैं हूं पूजा। 14 अगस्त अखंड भारत दिवस पर जयपुर की धरती पर एक बार फिर से इतिहास लिखा जाएगा। 30,000 देशभक्त, 20 किलोमीटर लंबा तिरंगा और सभी देशवासियों का एक ही लक्ष्य, अखंड भारत का निर्माण। जुड़िए मिशन अखंड भारत के साथ। तो मैम, अखंड भारत को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या फिर से हमारा भारत अखंड भारत बनना चाहिए? हाँ, ज़रूर बनना चाहिए। अखंड भारत रहेगा तो पूरा भारत एक रहेगा। अभी जो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चला, उसके बीच काफ़ी कंट्रीज़ में डाउन हुआ, सब कुछ हुआ। तो भारत जब अखंड भारत एक होएगा तभी हर चीज़ एक हो पाएगी। ठीक है। तो मैम, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, अगर उसका सही जवाब आप देते हैं हमें तो हमारी तरफ से आपको प्राइज़ भी मिलता है। बीटोजिंक ताजगी, ताकत और तेज रिकवरी का भरोसा, ऑरेंज फ्लेवर के साथ। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत, यार मेरे को याद है लेकिन भूल रही हूँ। चाहूँगी अखंड भारत को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत फिर से अखंड भारत बनना चाहिए? देखिए, हमारा देश पहले भी अखंड भारत था और आज हर हिंदू, हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि जो पहले हमारा देश जितना बड़ा था उसी तरह इसका वापस विस्तार हो। और जो पहले टुकड़े हो गए हमारे देश में से, जो छोटे छोटे देश और कंट्री निकले हैं, वो वापस एक होके और एक अखंड भारत के नाम से एक हो गए। तो ये सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। जी। तो जब अब भारत फिर से अखंड भारत बनता है तो उससे भारत के विकास पर कैसे असर पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहें आप? देखिए, समझना है तो जब विकसित कंट्री होता है, बड़ा विस्तार होता है, तो उसमें समस्याएं तो नेचुरल आएगी। कई तरह के हर चीज़ पे असर पड़ेगा उसका, लोगों पे भी विकास में भी पड़ेगा और आर्थिक स्थिति में भी पड़ेगा, आयात निर्यात पे भी पड़ेगा, हर चीज़ पे उसका असर है। वीटोजिंक जल्दी एनर्जी मजबूत, इम्यूनिटी तेज, हाइड्रेशन। चाहूँगी आप अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या फिर से हमारा भारत अखंड भारत बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और मोदी जी है जब बना के छोड़े हुए, बिल्कुल बनेगा। जी सर। तो अखंड भारत बनने से और क्या परिवर्तन हो सकता है हमारे भारत में, उसको लेकर आप कुछ बताना चाहें? परिवर्तन तो क्या, अपनेपन की भावना हो जाएगी, ये अपना देश के लिए गर्व होगा। अभी जैसे पाकिस्तान का हुआ है, तो उसमें जो भी अपोजिशन वाले आ रहे हैं उनके लिए भी बाइकाट कर रहे हैं, ताकि अपने देश के लिए हर आदमी आज तैयार है। तुर्की का बाइकाट कर दिया, इसी चक्कर में कर दिया कि उसने फेवर किया पाकिस्तान का। मोदी जब तक रहेगा तब तक सब, जब तक आतंकवाद के देश में जो हम तो उसको ख़त्म करने के उस पर हैं, और जो उनका फेवर करता है तो उसके लिए पूरा देश अगेंस्ट में है। हर भारतवासी चाहता है, मोदी जो होते हुए हर आदमी चाहता है कि ये अखंड भारत होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ताकि ये आतंकवाद खत्म हो। ठीक है। तो सर, मेरी तरफ से भारत से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसका सही जवाब आप हमें देते हैं तो मेरी तरफ से प्राइज भी आपको मिलता है। तो मेरा सवाल है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सर, अखंड भारत को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या फिर से हमारा भारत, तो हम लोग तो अब अखंड भारत के लिए तो आए हैं वहाँ से, पाकिस्तान से। तो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं अखंड भारत बनना चाहिए? बिल्कुल बनना है, 100% बनेगा ही वो, तो जब तक मोदी है, कोई खतरे ना वाली बात ही नहीं है। जी। तो अगर अखंड भारत अपना फिर से बनता है तो क्या परिवर्तन आने चाहिए अपने भारत में, या क्या अच्छा रहेगा? जो चीज़ रहेंगी वो तो नेता लोग करेंगे जी, बाकी हम लोग को पब्लिक तो क्या करना है, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो सर, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, अगर उसका सही जवाब आप देते हैं तो हमारी तरफ से प्राइज भी आपको मिलता है। प्राइज की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बोलो। जी सर, मेरा सवाल बहुत है, दिया होगा भगवान का दिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये मैं गया था वहाँ पे, नहीं दादी से ऊपर था ना, वो कौन सी चोटी है क्या बोलते? आज का हमारा सवाल था, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जिसका जवाब हमें आज नहीं मिला है। तो आपके पास मौका है घर बैठे इनाम जीतने का और विजेता बनने का। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं।